कितने मजे से सो रही हैं ना। इन्हें भूख लगी थी, मैंने खाना खिला दिया है। मैंने इन्हें बहुत मिस किया। इंसान को याद तो आएगी, और आप कितने दिन से मिली भी तो नहीं। मैंने एजे साहब को फोन कर दिया था, अब तो वो रास्ते में होंगे। तुम जरा उस आदमी के बारे में एक दफा बताना तो, सुबह कुछ समझ नहीं आया। उस आदमी को कल रात ये बच्चियां मिली। उसने बच्चियों से पूछा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कौन हैं, तो बच्चियों ने आपके बारे में बताया कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन उनको अस्पताल का नाम नहीं याद। वो बेचारा आदमी भी सुबह तक बच्चियों के साथ सारे अस्पताल घूमा आपको ढूंढने के लिए। हाय अल्लाह, अगर ये किसी बुरे आदमी के हाथ लग जाती। कसम से उस वक्त जल्दबाजी में उसका नाम पता भी नहीं पूछ सकी। वो अचानक बच्चियों को हाथ में लिए सामने आ गया। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? कम से कम हमें उसका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। भला इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने घर से भागने की कोशिश क्यों की? दोनों जाग रही हैं। फिरोजा साहिबा, मैं नहीं चाहती कि दोनों मुझे देखें। वो आपकी बच्चियां हैं। उन दोनों का मुझसे यहाँ मिलना चीजों को और भी मुश्किल बना देगा। तुम्हें भी कुछ नहीं पता आयशा? थोड़ा बहुत तो मैम जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? काफी देर से आपकी हालत से लग रहा था। और अदीरा साहिबा मेरी हमसाई हैं। फिरोजा ने ऐसा सब कुछ क्यों किया? उसकी बीमारी के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, और ये मैं ईगे को पार्सल करूंगी। इसका कोई फायदा नहीं है, फिरोजा बहुत नाराज होगी। ईगे को इस बारे में पता नहीं चलेगा कि हमने भेजा है, यानी हमारे दरमियान कोई खलल नहीं आएगा। इब्रू, तुम नहीं समझ रहे। इस वक्त फिरोजा को सबसे ज्यादा हौसले की जरूरत है। उसके पास अपनों का होना जरूरी है, ईगे, हमारा और बच्चियों का। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि फिरोजा को ना तो गुस्सा आए और ना उसका मूड खराब हो। वो नहीं चाहती कि ईगे या किसी और को पता चले। उसने हमेशा यही कहा। वो पहले तो नाराज होगी, लेकिन बाद में तो मान ही जाएगी, क्योंकि जब वो अपनी फैमिली को पास देखेगी तब एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है अपनी फैमिली को छोड़ के जाने की। क्या पता कि तुम ठीक से सोच भी रही हो कि नहीं। पता नहीं फिरोजा का क्या रिएक्शन होगा। अब हम ऑपरेशन के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या मतलब? मतलब मैं उसका डॉक्टर हूं और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी फैमिली को कुछ भी बताया जाए। असल में तुम ही हो ना जो नहीं चाहते कि ईगे को पता चले। क्या मतलब इसका? तुम चाहते हो कि उसकी तलाक हो जाए। तुम प्यार करते हो ना। ऑपरेशन के बाद अगर तुम उसे बचा सके, तुम्हें लगता है उसे भी तुमसे प्यार हो जाएगा, इसलिए तुम नहीं चाहते कि ईगे को पता चले। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक डॉक्टर हूं और फिरोजा मेरी मरीज। मैं इस वक्त सिर्फ फिरोजा को जिंदा रखना चाहता हूं, उसके बदले में चाहे कुछ भी हो। अच्छा हुआ कि मैंने फोटोग्राफर का बंदोबस्त कर लिया। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। अब ज्यादा बातें किए बगैर ये काम खत्म कर लेते हैं। स्वीटी, मैंने कहा ना, ये काम जल्दबाजी में नहीं होते। अगर तुम कह रही हो कि मुझे जल्दी है और तुम चाहती हो कि तुम्हारा काम जल्दी जल्दी हो, तो हम यहीं शुरू कर लेते हैं। चलो तुम रेडी हो जाओ। जी ठीक है भाई। हाँ, इस तरह। थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, ऐसे। अब लग रही हो ना तुम मॉडल। हैं? क्या हुआ, तुम कंफ्यूज क्यों हो? थोड़ा स्टाइलिश पोज दो, इस तरह। थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा अलग किस्म के पोज दो, इस तरह। स्माइल करो, देखो इस तरह। गुड। मैडम, थोड़ा स्टाइल चेंज करें। ये इतना काफी नहीं है। अभी तो शुरू किया है। आओ जरा बैठ के भी। आओ आओ, ऐसे। शाबाश। ऐसे।
थोड़ी कमीज नीचे कर लेते हैं, थोड़ी यहां से भी करते हैं। करीम, मेरे प्यारे भाई, गलत मत समझना, बिल्कुल भी नहीं। ये बाजी एक्ट्रेस बनेंगी, बस इसीलिए। ये आखिरी था सईदा, अब सब खत्म। करीम, 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 रुको करीम, करीम। करीम, ये तो सिर्फ फाइल के लिए था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी करीम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ करीम, प्लीज मुझे मत छोड़ो। दूर रहो सईदा, जो देखना था देख लिया। मुझे छोड़ के मत जाओ करीम। सलजू, ये लें चाय पिए। लगता है आप रात भर सोए नहीं हैं। नहीं, मैं तो मजे से सोया हूँ। अरे सलजू, क्या तुम्हें मैं जानती नहीं हूँ? पेट पे इसलिए लेटे रहे कि कहीं मैं जाग न जाऊं, है ना? मैंने तुम्हें फिर जगा दिया था। मुझे भी नींद नहीं आई। ज़ैनब के बारे में सोच रही थी मैं। हम क्या करें सलजूक? ये सब होने के बाद हम अपनी बेटी से मिल भी नहीं सके। मैंने सोचा है अलवी, वो उस घर में नौकरी करना छोड़ दे। लेकिन ज़ैनब, वो ये कबूल करेगी? इसका और कोई हल नहीं। अगर वो आकर हमारे साथ घर पर रहे तो शायद कुछ ही देर में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। और उसको ऐसा करना होगा अलवी, तभी इस घर की खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन कैसे कहेंगे हम ज़ैनब को कि नौकरी छोड़कर घर पे बैठ जाए? हम नहीं कहेंगे। वो जहां कहीं भी है, मैं जाकर अपनी बेटी को ले आऊंगा। ये कैसे मुमकिन नहीं? कहाँ रह गए हैं ये लोग? कितनी देर हो गई है। आप अभी ये खाओ और दोनों बहनें अच्छे से बैठी रहो, ठीक से। क्या मेरी अम्मी नहीं आएंगी आयशा बाजी? मैंने कहा ना मेरा बच्चा, आज तुम्हारी अम्मी नहीं आई। वो कब आएंगी? पता नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? क्या कर रही हैं? आप ही का पूछ रही हैं? तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? मैंने नहीं बताया। तुम उन्हें नहीं बताओगी आयशा, वो मुझे नहीं देखेंगी। जैसे आपकी मर्जी। ये मैक्सिमम आधे घंटे का रास्ता है। समझ नहीं आ रहा ये लोग कहाँ रह गए। तुम वाकई नहीं आओगे? हाँ, मैं फिरोजा से नहीं मिलना चाहता। मेरे लिए ये थोड़ा अजीब होगा। ज़ैनब, प्लीज बच्चियों को ले आओ ताकि घर चलें। जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, मुझे एक कोरियर चाहिए। मेरा मेंबरशिप नंबर 843 है। बहुत शुक्रिया।
फिरोजा, उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। उम्मीद है ये ठीक ही होगा। तुमने वादा किया था कि तुम इनकी अच्छी से देखभाल करोगी। मुझसे जो भी हो सकता है कर रही हूँ। तो फिर वो घर से आधी रात को बाहर कैसे निकली? वो तो बच्चियां हैं। तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि वो घर से निकल गई हैं? मैं माफी चाहती हूँ, मुझे बस गुस्सा आ गया था। जब बच्चियां घर पर नहीं मिली तो मैं और ईगे भी परेशान हो गए थे। ये सब कैसे हुआ? मैंने उन्हें कहानी सुनाई थी, हेंसेल और ग्रेटल वाली। लगता है उससे असरअंदाज होकर उन्होंने ऐसा किया। जब हम सो गए तो ये किसी को बताए बगैर घर से निकल गईं। वो भला ऐसा क्यों करेंगी? मेरे ख्याल से वो आपके पास आने की कोशिश कर रही थी। वो कमरे में है, आयशा उनकी देखभाल कर रही है। बच्चियां बोर हो गई थीं। अब तुम उन्हें जल्दी से घर ले जाओ, थक गई होंगी। और आप? मैं नहीं चाहती कि वो मुझे यहाँ देखें। फिरोजा साहिबा, क्यों कर रही हैं आप ये सब? और ईगे, वो आया है? नीचे है, वो ऊपर नहीं आना चाहता। मैंने तो बहुत कहा, लेकिन शायद वो ठीक कह रहा है। मेरी बच्ची। ओह, बहुत डर लगा ना? अभी भी मुझसे गुस्सा हो, या फिर हमारी दोस्ती हो गई है? ओह, चलो ठीक है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप यहाँ से चलते हैं। आप घर चलकर हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरह सोएंगे। तुम लोग काफी थक गई होगी। तुम्हारे बाबा नीचे वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। हेलो मैडम, आपने बुलवाया था। मैं गलत जगह तो नहीं आया? हाँ, मतलब जी नहीं, मैंने कोरियर वाला बुलाया था। ये कब तक पहुंच जाएगा? वो देखो बाबा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। फिरोजा, क्या हुआ? तुमने देखा? क्या? ईगे आया था। मैंने गाड़ी ऑटो पार्क में पार्क की और लिफ्ट से ऊपर आ गया। वो यहां क्यों आया था?
मेरे लिए कितने मसले खड़े हैं। मैं लंगड़े कौवे की तरह हो गई हूँ। मेरा हाल तो देखो। ये तो आ गई। ये क्या हुआ? कहीं तुमने अपने सोने की चीजें तो नहीं? करीम चला गया है अम्मी। आ जाएगा, आ जाएगा। तुम मुझे बताओ, फोटो अम्मी आप समझ नहीं रही। करीम ने मुझे पकड़ लिया था, उसने छोड़ दिया है मुझे, छोड़ दिया है उसने मुझे। क्या? कैसे पकड़ लिया? आपकी वजह से, ये सब आपने करवाया है मुझसे। हाँ? तुम परेशान मत हो। अच्छा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। बस अम्मी, अब मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी चीज का हल ढूंढें। ये सब आपके हल निकालने का ही तो नतीजा है अम्मी। आ गए। आज तो इतनी देर कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या यही गैस आपका घर है? उनका पार्सल आया है। यही है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। तो फिर आप सिग्नेचर कर दें, मैं आपको ही दे देता हूँ। लाओ, कर देती हूँ। शुक्रिया मैडम, गुड डे। तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या हुआ? खोई खोई क्यों हो? तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री जाने वाले प्रोग्राम के बारे में सोच रही हूँ। मतलब तुम जाओगी? पहले मुझे अपनी बाजी को मनाना होगा। वैसे उनको मेरी कोई खास परवाह तो है नहीं, लेकिन अच्छा तो ठीक है, तुम कह देना फिर। मैं अब जा रही हूँ। बस ये काम इतने आसान नहीं होते। हर कोई यही समझेगा तुम्हारे पीछे कोई है। दरअसल मेरे पीछे कोई नहीं, लेकिन मेरे जहन में है। फिरोजा, इसके बाद क्या हुआ? पूरी बात नहीं बताओगी? बताने के लिए कुछ खास बात नहीं है। हमारी किस्मत अच्छी है कि बच्चियां किसी अच्छे आदमी के हाथ लगी। कौन था ये आदमी वैसे? उस आदमी ने अपना नाम और पता कुछ नहीं बताया। मैं तो उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। बच्चियां तो ठीक है ना, छोड़ो उस आदमी को। जैनब को लग रहा है कि बच्चियां मुझे ढूंढने के लिए घर से भागी थीं। उसने जो कहानी ने सुनाई थी उसकी तरह। वो बच्चियां हैं, जाहिर है वो खेल रही होंगी। अम्मी को ढूंढने के लिए घर से भागने वाला खेल कितना अच्छा है ना। इन्हें अपनी उम्र में ऐसा ही खेल खेलना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा ना, वो बच्चियां हैं छोटी अभी। हमारे सोचने और करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी। कब करेंगे? सब कुछ तैयार तो है, अगर तुम भी तैयार हो तो। हाँ, बस तलाक होने के फौरन बाद। फिरोजा, तुम अब भी अपनी जिद पर कायम हो कि ईगे को तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताना हमें? हाँ, मैं जानता हूं सब ठीक हो जाएगा, मैं श्योर हूं। बाज दफा जिंदगी में ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिनका हमें गुमान भी नहीं होता। दरअसल मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ हो जाए तो, अगर तुम कोई फैसला करना चाहो तो मैं चाहती हूँ कि वो फैसला तुम करो। मैं तमाम जरूरी पेपर्स पर दस्तखत कर दूंगी। प्लीज, अगर मैं अपनी बच्चियों के सामने इन्हें खुश कर देने वाली मेरी बच्चियों को हकीकत बताई जाए कि उनकी माँ उनको क्यों छोड़कर गई।
अरे अरे, अच्छा हुआ तुम आ गई। आइंदा कभी ऐसे मत करना। पागल कर दिया था तुम लोगों ने इस तरह से जाके। वादा करो ऐसा दोबारा नहीं करोगी। बहुत परेशान किया तुम दोनों ने। कितने परेशान हो गए थे ना हम सब। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। ओ, मैं सदके जाऊं। क्या खाना है आप लोगों ने? खाना बनाऊं? तुम लोगों के लिए टोस्ट बनाऊं, सॉस वाली मैक्रोनीज बनाऊं, या फिर कुछ खास चीज? टोस्ट सॉस वाली मैक्रोनी। अभी बन जाता है जी, 2 मिनट में। हम बनाएंगे, खाएंगे। परेशान ही कर दिया था। शुक्र है दोनों खैरियत से हैं। वैसे इनको भागने से रोकने के लिए हम ड्यूटी लगाएंगे। नहीं, लेकिन अगर आज मैं अपने घर जाऊं तो बेहतर होगा। मैं काफी दिनों से घर नहीं जा सकी, और आज रात तुम बच्चियों के साथ अकेली रहो तो बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन तुम सुबह आ जाना, कहीं भाग नहीं जाना। आ जाऊंगी। वादा? वादा। अगर ऐसा है तो तुम गाड़ी ले जाओ, हमें आज रात कहीं नहीं जाना। बहुत शुक्रिया। फिर कल मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी, अम्मी आप यहाँ से जाएंगी क्या? तुम देखना, कुछ ही दिनों में करीम घर वापस आ जाएगा। वो नहीं आएगा। शायद कोई और होता तो आ जाता, लेकिन वो नहीं आएगा। सईदा, ऐसे अपनी बीवी बच्ची को छोड़ना आसान नहीं है। भला 2 तस्वीरों के पीछे कोई ऐसा करता है? मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा होगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और मैं पागलों की तरह मानती रही। उसका जाना इन तस्वीरों की वजह से ही तो है। क्या मतलब है? मतलब कहीं उस लड़की ने तो करीम का ऐसा करने के लिए नहीं कहा? बेटी, तुम क्या अपने आप को हर किसी की तरह माँ का दूध न पीने वाली समझती हो? किसी वक्त तुम्हारा शौहर उस लड़की का आशिक था, तो क्या वह लड़की करीम की दीवानी नहीं थी? क्या पता, कहा हो कि अपनी बीवी को तलाक दो और मुझे अपना लो। अम्मी, ओह ठीक है, मैं चुप हो गई। बाद में फिर सब कुछ मुझ पर आ जाता है। और मैं बुरी बन जाती हूँ। तुम अपने जहन में बिठा लो कि अखबारों में आता रहता है कि शादीशुदा लड़कों का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। इस दौर में सही आदमी ढूंढना आसान है भला? खुशामदीद। शुक्रिया। कासिम, यहाँ पर बैठ जाएं। जी बैठिए। बेटा, हमारे लिए 2 चाय बनाना। जी अच्छा। अच्छा हुआ कि तुमने अपने सब्जी बेचने वाले काम को थोड़ी देर के लिए रोका है। अच्छा हो गया, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, इतना काम भी नहीं होता। हम दुकान के अलावा किसी और जगह लूडो खेल सकते हैं। आज मेरा मूड नहीं है भाई कासिम, किसी और दिन खेलेंगे। जैसे जनाब तुम्हारा दिल करे। सलजुक साहब, आप तो यहाँ नहीं आते थे, खैरियत है? जगह बदलने से थोड़ा सुकून मिलता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अलवी आंटी और जैनब बाजी कैसी हैं? ठीक है, वो लोग भी। जैनब ने क्या फिर से नौकरी शुरू कर दी है? वो पर्सनल बेबी सीटर है। ऐसा ही है। चलो बेटा, तुम्हें और कोई काम नहीं है? रुके तो कासिम साहब, सलजुक साहब से साल में 1 बार तो मिलते हैं, थोड़ी बातचीत तो करने दें। जहाँ वो नौकरी करती हैं, क्या वहाँ पे आपकी वाकफियत है? ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने नर्सरी स्कूल भी तो छोड़ दिया है। चलो चले कासिम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तुम अपनी दुकान भी कुछ ज्यादा देर खाली मत छोड़ो। मैंने ऐसा क्या किया सलजुक साहब जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? नहीं किया, मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया, बस मेरे सर पर मत सवार हो। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया?
जैनब, जैनब, अम्मी, मेरी बच्ची, मेरी जान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम मुझे कमजोर लग रही हो। मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। बाबा घर पर नहीं है? बाहर गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। अभी तक मुझ पर गुस्सा है वो? ना पूछो बेटी, बहुत उदास हैं। न दिन को चैन है, न रात को सोते हैं। अम्मी, मैंने आप दोनों को नाराज करने वाली कोई हरकत नहीं की। चलो अंदर आओ, अंदर सुकून से बैठ के बात करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। बाबा घर बेच रहे हैं? ये बैनर जो लगाया है। कुछ ना पूछो, नहीं मैं बताऊंगी तुम्हें। चले। चलो चलो, शाबाश, सारा खत्म करो। अच्छा बना है ना? अगर कम पड़ गया तो मैं और बना दूंगी। शाबाश, खत्म करो। खाना नहीं खाओगी तो बड़ी कैसे होगी? शाबाश, अल्लाह ताला बरकत डाले। अदीला साहिबा, जी ईगे साहब। ये लिफाफा किसके लिए है? हाँ, ये आपके लिए आया है। एक लड़का लेकर आया था कोरियर से, मैंने लेके रख लिया। फिर से किसी ने अपनी जिंदगी की कहानी भेजी होगी। मेरी तो अपनी जिंदगी एक कहानी बनी हुई है, वही समझ में नहीं आ रही। जी बोलिए। ठीक है, मैं उगरू बात कर रहा हूँ। एक मिनट, जरा रुकना। शुक्र है खाना तो खा लिया, बस मैं साफ सफाई कर लूं। बच्चियां सामने थी, मैं इसलिए उनके सामने बात नहीं करना चाहता था। बुरा मत मनाना। कोई बात नहीं, बच्चों से ये बात जितना दूर रखो उतना ही अच्छा है। फिरोजा का जाना ही बच्चियों के लिए काफी दुख की बात है। मैंने केस के लिए अप्लाई कर दिया है, फिरोजा को ही फोन करूंगा अभी। अच्छा, तो क्या बच्चियों को भी लाना होगा फिर? उनकी उम्र कम होने की वजह से उनकी जरूरत नहीं है। अगर वो बड़ी होती तो जज उनकी राय लेता। ठीक है फिर। तुम फिक्र मत करो, हो सकता है हम ये काम बहुत जल्द खत्म कर लें। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जैनब, तुम ठीक हो ना? बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। सारा दिन बच्चियों की देखभाल में लगी रहती हूँ। आप फिक्र ना किया करें। तुम तो ऐसे घर से गई हो ना जैसे। मैंने बताने और समझाने की कोशिश की, मगर बाबा ने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी। क्योंकि वो अभी तक तुम्हें एक छोटी सी बच्ची समझता है, जिसके लिए वो परेशान रहता है और इसी वजह से तुम्हारी मदद करना चाहता है। लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। अम्मी, अब मैं एक औरत बन चुकी हूँ। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। अलवी, ये गाड़ी किसकी है जो दरवाजे के सामने खड़ी है? मेरी है बाबा, यानी ईगे की, मतलब ईगे साहब की। ईगे साहब कितनी जल्दी ईगे हो गए? बेगम, मैं अंदर हूँ, खाना तैयार हो मुझे बता देना। बाबा प्लीज ऐसा मत करें। बस सलजू, अब बस भी कीजिए। मुझसे ये हालात आप दोनों के बर्दाश्त नहीं होते। बेटी है आपकी। मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी कि जो मेरी बेटी ने कह दिया, जमीन आसमान एक हो जाएं, उसकी बात हमेशा सच्ची रहेगी। गलत था मैं।